हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मोती और रेडीमेड डोरी के साथ अपनी प्लेन कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ रेडीमेड डोरी ली है और वाइट कलर का मैंने यहाँ मीडियम साइज़ में पर्ल लिया है, जिसे हम एक एक करके इसमें डोरी के अंदर डालेंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहले देखिए इस तरीके से डोरी के किनारों को हल्का हल्का जलाते हुए हाथों से इसे गोल कर लेंगे, जिससे कि जो हमारी मोती है वो आसानी से इसके अंदर जा सके। और ऐसे ही हम एक एक करके सभी मोती को डोरी के अंदर अच्छे से डाल लेंगे। और मैंने जो यहाँ डोरी ली है वो मैंने अपनी कुर्ती से मैचिंग ही करता हुआ लिया है। आप चाहें तो यहाँ कलर कंट्रास्ट में भी डोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए जितनी भी मोती की ज़रूरत होगी, हम यहाँ एक एक करके सभी मोती को। इसके बाद अब हम यहाँ एक मोती को आगे की तरफ लाएंगे और यहाँ हम डोरी को लगभग 4 इंच की लंबाई में कट कर लेंगे। और मोती को हमें बिल्कुल डोरी के सेंटर में ले आना है और मोती के दोनों तरफ हम यहाँ डोरी से गांठ लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारी मोती है वो बीच में बनी रहे। और देखिए इस तरीके से यहाँ हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। और अब हम ऐसे ही एक एक करके मोती को आगे की तरफ लाएंगे और डोरी को कट करके, जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ डिज़ाइन को रेडी कर लेना है और इसे साइड में रख लेना है। इसके बाद अब हम यहाँ डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर लेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 6.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने 8 इंच ली है। तो हमें यहाँ सबसे पहले नेक के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच रखूँगी और नेक की गहराई हम यहाँ 4.5 इंच रखेंगे। और इसे सीधा करते हुए हमें यहाँ एक बॉक्स रेडी कर लेना है, देखिए कुछ ऐसे। अब हम यहाँ कोने से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ नेक को हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ नेक को नॉर्मली ही राउंड शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर एक बार शेप को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ नेक के लिए बॉर्डर को रेडी करना है। तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ 0.7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो ऐसे ही हम पूरे नेक पर 0.7 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और उन सभी निशानों को मिलाते हुए हमें यहाँ नेक के लिए बॉर्डर को रेडी कर लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो बॉर्डर को भी एक बार अच्छे से रेडी करने के बाद अब हमें यहाँ एक और नेक के लिए निशान लगाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ, जहाँ से हमारा बॉर्डर है बिल्कुल वहीं से। और ऐसे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा लेंगे, जैसा हमने पहले किया था। और इन सभी निशानों को मिलाते हुए हम दूसरे नेक को भी अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इस वाले नेक के लिए भी बॉर्डर को रेडी करेंगे। तो जैसा हमने पहले 0.7 इंच पर निशान लगाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर 0.7 इंच पर निशान लगाकर उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर नेक के लिए बॉर्डर को रेडी कर लेना है। और इसके साथ ही जो यहाँ हमारी नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी नेक की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस बीच वाले हिस्से को अभी संभाल कर साइड में रख लेंगे और ये हमारा जो दोनों नेक है वो देखिए इस तरीके से आएगा। तो इसके बाद अब हमें यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, जिसकी रॉन्ग साइड पर हम अपने नेक को देखिए इस तरीके से रखेंगे। तो हमें यहाँ दोनों नेक को एक एक करके ऐसे रख लेना है और इस पर आयरन करके इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेना है। कपड़े पर इसे अच्छे से चिपकाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके यहाँ निकाल देंगे। और देखिए इसके किनारों को हम इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे इसके पूरे किनारों पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे साइड में रख लेना है और यहाँ हमें अपने मेन कुर्ती को लेना है। तो यहाँ हमें अपने कुर्ती पर क्रीज बनाते हुए कुर्ती का सेंटर मार्क कर लेंगे और एक ऊपर में छोटा सा कट लगा लेंगे। इसके बाद अब हमें अपनी कुर्ती के राइट साइड की तरफ आ जाना है और यहाँ हमें अपने नेक को लेना है और हमें यहाँ नेक का भी सेंटर मार्क करके दोनों की सेंटर को मिलाते हुए हमें कुर्ती के राइट साइड पर अपने नेक को रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले मैं यहाँ नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिन लगा लूँगी, ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल कुर्ती पर अच्छे से बना रहे और हमें अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाने में आसानी हो।
तो अब हम यहाँ अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ होनी चाहिए। तो हमसे जितना हो सकेगा हम बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारा नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो हम यहाँ बहुत ही हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अच्छे से कट कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद ये जो बीच वाला नेक है इसे हम अभी संभाल कर रखेंगे। और अब हम अपने पूरे नेक पर ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे हमें नेक को पलटने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ अपने नेक को धीरे धीरे रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेना है। और एक बार इसे जब हम अच्छे से पलट लेंगे तो हमें इस पर आयरन करके इसकी सिलाई को बैठा लेना है और इसे साइड में रख लेना है। इसके बाद अब हम अपने छोटे वाले नेक को लेंगे और जैसा हमने पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल वैसे ही हम इस पर भी बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो हम यहाँ भी बिल्कुल हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और गोलाई में भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद यहाँ जो पेस्टिंग पेपर की तरफ वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमें इसके किनारों को बहुत ही सफाई के साथ फोल्ड करना है। तो हम फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ ध्यान में रखेंगे कि ये जो पीछे वाला हमारा फैब्रिक है उसे हम आगे की तरफ लाते हुए ही इस पर सिलाई लगाएंगे ताकि उस पर सिलाई ना लगे। और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पूरे नेक पर फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो एक बार यहाँ इसके किनारों को अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। और कटिंग करने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो जो हमारा पीछे वाला फैब्रिक है उसे हम देखिए इस तरीके से धीरे धीरे आगे की तरफ ले आएंगे। और हल्का हल्का मैं यहाँ नाखून से प्रेस करते हुए इसे सीधी तरफ पलट ले रही हूँ। तो एक बार इसे जब हम अच्छे से पलट लेंगे तो हमें इस पर आयरन कर लेना है ताकि जो इसकी सिलाई है वो सही तरीके से बैठ जाए। और आयरन करने के बाद अब हम देखिए इसके दूसरे तरफ के किनारों को हम यहाँ ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इस पर आयरन करते जाएंगे। तो हमें यहाँ इसके किनारों को आयरन की मदद से ही फोल्ड करना है। और आयरन कर लेने के बाद अब हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो हम लगभग हाफ इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद अब हमने जो फैब्रिक को फोल्ड किया था उसे हम देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ डालते हुए इस पर एक बार फिर से आयरन कर लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसे अभी हम साइड में रख लेंगे। और अब हम यहाँ बीच वाले पेस्टिंग पेपर को लेंगे जो हमने नेक की कटिंग करते समय साइड में रखा था। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पेस्टिंग पेपर को एक पेपर पर अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे। और बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के बराबर ही हम यहाँ पेपर पर अच्छे से निशान लगा लेंगे। तो हमें इसके दोनों साइड पर बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही पेपर पर अच्छे से निशान लगा लेना है। देखिए कुछ ऐसे। तो एक बार यहाँ पेपर पर बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के बराबर ही मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसा कि हमने यहाँ निशान लगाया है हमें उस निशान से लगभग हाफ इंच एक्स्ट्रा पेपर रखते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। और ऐसे ही हमें इसके दूसरे साइड पर भी हाफ इंच एक्स्ट्रा पेपर रखते हुए अच्छे से इसको कट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो एक बार इसकी भी कटिंग अच्छे से करने के बाद अब हमने जो यहाँ रेडीमेड डोरी से डिज़ाइंस रेडी करके रखे थे उसे हमें यहाँ लेना है। और देखिए इस तरीके से हमने जो यहाँ पेपर पर निशान लगाया है बिल्कुल उसी के सेंटर पर हमें यहाँ डिज़ाइन रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो हम ये अपने तैयार किए डिज़ाइन को एक एक करके पेपर के एक सिरे पर रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे।
तो फर्स्ट वाले डिज़ाइन को हमें यहाँ सिलते समय इतना ध्यान में ज़रूर रखना है कि इसमें जो मोती है वो बिल्कुल दोनों लाइंस के बीच में अच्छे से सेंटर में हमें रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। और फर्स्ट वाले डिज़ाइन से ही हम एक एक करके अपने सभी डिज़ाइंस को मिलाते हुए रखते जाएंगे और इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हमें उसी निशान पर लगानी है जो हमने अपने पेपर पर पेन से लगाई है। इससे जो हमारा नेक का शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो हम ऐसे ही अपने पूरे नेक पर एक एक करके डिज़ाइंस को रखते जाएंगे और इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने पेपर के एक सिरे पर डिज़ाइंस को अच्छे से सिल लिया है। अब हमें इसी तरीके से पेपर के दूसरे सिरे पर भी डिज़ाइंस को अच्छे से सिल लेना है। तो दूसरी तरफ डिज़ाइन को सिलने के लिए हम यहाँ डिज़ाइन को अच्छे से सीधा करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और इस तरफ की भी सिलाई हमें बिल्कुल उसी निशान पर लगानी है जो हमने अपने पेपर पर पेन से लगा के रखी है। इससे जो हमारा नेक का शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ कैसे एक एक करके अपने सभी डिज़ाइंस को सीधा करते जा रही हूँ और इस पर अच्छे से सिलाई लगा ले रही हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सभी डिज़ाइंस को सीधा करते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जानी है। तो देखिए मैंने इसके दोनों किनारों पर अच्छे से सिलाई लगा ली है और अभी जो हमारा डिज़ाइन है वो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा डोरी को कट कर लेना है। तो यहाँ जो हमारा पेपर है बिल्कुल उसी के बराबर हम यहाँ एक्स्ट्रा डोरी को कट कर लेंगे ताकि हमें इस पर नेक को अटैच करने में आसानी होगी। और अब हम यहाँ ऊपर वाले नेक को लेंगे और देखिए इस तरीके से हम यहाँ दोनों नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हमने जो यहाँ पेपर पर डोरी सिलते समय जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई से हमें यहाँ नेक को मिलाते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं यहाँ सिलाई नेक के बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमें यहाँ दोनों नेक की सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और यहाँ नेक पर सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ बिल्कुल नेक के किनारों पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते समय ध्यान में रखेंगे कि हमने जो डोरी को सिलते समय पेपर पर सिलाई लगाई है वो सिलाई इससे छिप जानी चाहिए। और इसके एक साइड पर सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसी तरीके से नेक के दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया आपको उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके दूसरे साइड पर भी अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। और देखिए मैंने यहाँ दोनों नेक को भी अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हमें अपने यहाँ मेन कुर्ती को लेना है और देखिए इस तरीके से हम अपनी कुर्ती को नेक पर रखेंगे और इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो हमें यहाँ अपने कुर्ती को बिल्कुल उसी सिलाई से मिलाते हुए रखना है जो हमने इसके दूसरे साइड पर डोरी को सिलते समय लगाई है। और यहाँ हमें अपने नेक को और कुर्ती को दोनों की सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए एक दूसरे को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें ये सिलाई बिल्कुल इसके किनारों पर लगानी है। तो जो हमारे पेपर पर सिलाई है उस सिलाई को हम इससे छिपाते हुए इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और देखिए ये भी सिलाई यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई है और ये हमारा नेक डिज़ाइन लगभग बनकर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से जो पीछे की तरफ हमारा पेपर है उसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और अपने नेक डिज़ाइन को हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा सिंपल एंड सोवर सा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।